हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया का बैंकिंग हिस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है। प्री इंडिपेंडेंट फेज जो 1770 से 1947 तक होगा, नेशनलाइजेशन फेज जो 1947 से 1991 तक, और लिबरलाइजेशन फेज आफ्टर 1991। प्री इंडिपेंडेंट फेज में इंडिया में बहुत सारा बैंक एस्टेब्लिश हुआ था और इनमें से ज्यादातर बैंक एस्टेब्लिश होने के कुछ दिन बाद बंद हो गया था। लेटर 18th सेंचुरी में 1770 में इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश होता है और बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश होने के बाद इंडिया में जो बाकी बैंक एस्टेब्लिश हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 तक ऑपरेट किया और 1832 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हो गया। इसके बाद सबसे ओल्ड बैंक जो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी एक छोटा सा हिस्ट्री जानना होगा। जब इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिशर्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया को प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया था, जैसे कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता एस्टेब्लिश किया था 1806 में, जिसका नाम बाद में 1809 में हो गया था बैंक ऑफ बंगाल। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टेब्लिश होता है 1840 में और मद्रास प्रेसिडेंसी में बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश होता है 1843 में। ये तीन बैंक ब्रिटिश इंडिया में क्वासी सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया था। फाइनली 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को एमलगेटेड करके इसका नाम कर दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर एस्टेब्लिश हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब एस्टेब्लिश हुआ तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं था। तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसका 5 शेयर होल्डर था और इसका 5 करोड़ शेयर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अंडर नेशनलाइज हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट गवर्नर था सर उज्जवल स्मिथ। इनका टेन्योर था 1935 से 1937 तक। सीडी देशमुख सेकंड गवर्नर था। इनका टेन्योर था 1943 टू 1949। रिजर्व बैंक का एक लौता गवर्नर जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था वो है मनमोहन सिंह। रिजर्व बैंक का एम्ब्लेम है टाइगर एंड ए प्लम ट्री। रिजर्व बैंक का मेन ऑफिस था कोलकाता में 1935 से 1937 तक। उसके बाद मुंबई में 1937 में इसका मेन ऑफिस ट्रांसफर किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बर्मा, जिसका करंट नाम म्यांमार है, इसका सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया था 1947 तक। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया था 1948 तक और कुवैत का सेंट्रल बैंक के तौर पर काम किया था 1959 तक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया 1947 टू 1991 में इंडिया में लगभग 22 बैंक नेशनलाइज हुआ था। 1 अप्रैल 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के अंडर रिजर्व बैंक नेशनलाइज हुआ था। इसके बाद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, जिसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन का दो फेज आता है। फर्स्ट फेज आया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर। इस फेज में 19 जुलाई 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। इसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूसीओ बैंक था। इसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन का सेकेंड फेज आता है। इसमें 6 बैंकों को नेशनलाइज किया था इन 1980। इसमें था आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन किया था और इस लिबरलाइजेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 प्राइवेट एटाइटल्स को इंडिया में बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस दिया था और इसलिए इंडिया में आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डीबीसी बैंक और इंडसलैंड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। स्टूडेंट्स, ये था आज का एक कॉन्सेप्चुअल एंड कंप्लीट क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आफ्टर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।